बाबा के विवाह में जमीन आसमान का फर्क है। पहले चौपाई पर ध्यान देते हैं, फिर हम लोग कथा सुनते हैं। भोले बाबा की तैयारी होने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट लगे मोर समारा, जटा मुकुट लगे मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूति पटके हरि छाया, तन विभूति पटके हरि छाया, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन मुकुट भुजंगा, नयन तीन मुकुट भुजंगा, गरल कंठूर धर सिर माला, गरल कंठूर धर सिर माला, असीम देश शिव कृपा निधाना, असीम देश कृपा निधाना, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, हरे रामा हरे रामा ज्ञान हिमाचल के द्वारे चले त्रिपुरारी हरि, हरे रामा ज्ञान हिमाचल के द्वारे चले त्रिपुरारी हरि, हरे रामा ज्ञान हिमाचल के द्वारे चले त्रिपुरारी हरि, हरे रामा शंकर जी की तैयारी हुई। हाँ? आज का दूल्हा तैयार होता है तो सोने का मुकुट या मौरा बांधता है। शंकर जी तैयार हुए तो जटाओं का मुकुट बांधा। शंकर जी ने कहा भैया जटा का मुकुट रहेगा तो किसी को जलन नहीं होगी, और अगर किसी को जलन होगी तो मैंने सभी को जटा दिया है, अपनी अपनी बढ़ाओ और बांधो, बन जाओ बाबा जी, हमें क्या आपत्ति है। आज का दूल्हा तैयार होता है तो शरीर पे हल्दी लगाता है। शंकर जी तैयार है तो उनके पास VIP हल्दी चंदन आया। शंकर जी ने कहा हटाओ, हमारा भस्म लाओ और भस्म लगाओ इस शरीर पर। नंदी ने शंकर जी से पूछा भोले बाबा ये भस्म आपको कब से पसंद है, ये भस्म आपको प्रिय क्यों है। शंकर जी बोले तुम तो मालिश करो, अब हम बताते हैं कहानी तुमको। और शंकर जी कथा बताने लगे भस्म वाली। शंकर जी बोले बात ऐसी है, एक बार मैं इसी कैलाश पर्वत पर बैठा था और बैठे बैठे राम 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 कह रहा था। वेदों में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़ा छोड़ उड़ गया तो अंत में बताया गया राम नाम। सो मैं कैलाश पर्वत पर बैठे राम 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 कर रहा था कि मेरी दृष्टि नीचे गई। नीचे कुछ लोग एक मुर्दे को उठा के राम नाम सत्य है करते करते शमशान घाट की ओर जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि हमारी पार्टी वाले हैं, हम भी राम राम करते हैं, ये भी राम राम करते हैं, और अपनी पार्टी में मिल जाने में क्या बुराई है। तो कैलाश पर्वत से नीचे उतरे, हम भी अपनी पार्टी में मिल गए और हम भी उनके साथ राम 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 करने लगे। और थोड़ी देर में शमशान घाट पहुंचे, मुर्दे को नीचे उतार दिया तो राम राम बोलना बंद हो गया। 4 आदमी उधर बैठ गए, 8 आदमी उधर बैठ गए, 2 उधर खड़े हो गए और मुर्दे को गंगा घाट पे उतार दिया। 2 लोग मुर्दे की सेवा जतन में लग गए। हमने सोचा यार अभी तक तो राम राम हो रहा था, ये राम राम बंद क्यों हो गया। तो मैंने सोचा कि 4 लोग उधर जो बैठे हैं एकांत में वो राम राम सत्य कर रहे होंगे। भैया मैं उनके बीच में पहुंचा तो वहां तो दूसरी कथा शुरू थी। एक आदमी बोला यार इसके मरने की खबर तुझे कब पता चली। दूसरा बोला यार क्या बताए कल की एकादशी थी, आज हम उपवास तोड़ने जा रहे थे कि खबर आई कि मर गया। 2 एकादशी को हो गई हमारी। दूसरा बोला यार तेरी तो 2 एकादशी हो गई, आज रविवार सरकारी छुट्टी थी, ये मरना था तो छुट्टी रविवार को मरना था, सोमवार को नहीं मर सकता था।
तीसरा बोला यार तुमको मरने की पड़ी है, हमारे बिजली का बिल आज जमा करना था। खबर पड़ी कि ये मर गया, बिजली का बिल भी नहीं जमा कर पाए, पेनाल्टी लगेगी 16 लाख, क्या इसका बाप भरेगा? चौथा बोला तुम्हें बिजली के बिल का लगा है, आज हमारा दुकान पर ग्राहक आने वाले थे, पुराना कर्जा था देने वाले थे, अब ग्राहक उधर खड़े होंगे, हम इधर पड़े हैं, ये तो मरा ही मरा, हम लोगों का नुकसान करवा के मरा। शंकर जी ने कहा ये लोग तो बड़े दरबदलू हैं, जब तक वो कंधे पर था तब तक राम 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 राम, और जैसे ही कंधे से नीचे उतर गया तो सब लोग अपने अपने काम 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 काम। शंकर जी दौड़े उस मुर्दे के पास, उसे अपने कंधे पर उठाना चाहते थे, लेकिन तब तक वो जल के राख हो चुका था, और शंकर जी ने उसके राख को उठा के अपने कंधे पर लगाना शुरू किया। बोले कि जब तक तू कंधे पर था तब तक राम नाम सत्य था, आज से तू हमेशा मेरे साथ मेरे शरीर से लगा रहेगा। उसी दिन से मुझे भस्म बड़ा प्रिय है। अच्छा, दूसरी बात, किसी ने शंकर जी से पूछा महाराज समझ में आ गई आपको भस्म क्यों पसंद है, लेकिन और कोई कारण हो तो बताओ, इस विषय पे आप और कुछ कहना चाहते हो? 2-4 संवाददाता शंकर जी के पास पहुंचे, वो बोले भस्म लगाने के विषय में आप और कुछ कहना चाहते हो, इस विषय पर और कुछ बोलना चाहते हो? शंकर जी बोले देखिए रिपोर्टर महोदय, मरने के बाद ये शरीर क्या बनेगा? बोले भैया भस्म बनेगा, राख बनेगा। तो शंकर जी बोले जो काम बाद में होगा उसकी तैयारी हम पहले से किए रहे तो क्या बुराई है, इसीलिए शंकर जी शरीर पे राख लगाते हैं। अच्छा, आज का दूल्हा तैयार हो, आज का दूल्हा तैयार होता है तो हाथों में तलवार लेकर चलता है, आज का दूल्हा तैयार हो तो हाथों में तलवार लेकर चलता है। शंकर त्रिशूल लेकर चले थे। किसी ने शंकर जी से पूछा महाराज त्रिशूल क्यों? शंकर जी बोले भैया तलवार में एक ही धार होती है, तलवार में एक ही धार होती है, और विवाह होने के बाद 3-3 दुश्मन आक्रमण करते हैं, और मेरे त्रिशूल में 3 धार है। बोले भैया दुश्मन कौन कौन से? बोले पहला काम, दूसरा लोभ, तीसरा क्रोध। पहला काम विवाह होने के बाद काम, दूसरा लोभ और तीसरा क्रोध। बोले तलवार रहेगा तो एक मारूंगा 2 गले पकड़े रहेंगे, इसलिए हमारा त्रिशूल एक साथ तीनों का काम तमाम। आज का दूल्हा तैयार होता है तो घोड़े पर बैठता है, शंकर जी बैल पर बैठे। किसी ने शंकर जी से पूछा क्यों? शंकर जी बोले भैया ये बैल हमारा रात दिन मुसीबत में भी साथ दे देगा, खेत मकान दुकान खलिहान में यही साथ देता है, और मेन मौके पर हम अपने खास आदमी को भूल जाएं तो कल को कहेगा नहीं कि आप बोले बाबा खेत में जाना होता था तो हम, और आज मेन मौके पर हमें भूल गए। अच्छा, दूसरी बात भैया, अब हम विवाह करने जा रहे हैं और धर्ममय विवाह करने जा रहे हैं। अब जो घोड़ा होता है, घोड़ा बड़ी तेजी तेजी दौड़ता है, और दौड़ा 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 कहाँ अड़ गया कोई गारंटी नहीं, कहाँ खड़ा हो जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन बैल दौड़ता नहीं, बैल तो धीरे 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 चलता ही रहता है, और बैल धर्म है। मैं धर्म की सवारी पर बैठकर धर्म विवाह करने जा रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि विवाह के बाद मेरी जिंदगी की गाड़ी घोड़े की तरह ना दौड़े, मेरी जिंदगी की गाड़ी घोड़े की तरह ना दौड़े, विवाह के बाद मेरी जिंदगी की गाड़ी बैल की तरह धीरे 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 चलती रहे और जिंदगी की गृहस्थी को पार करवा दे। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। न ज्यादा की जरूरत हो और ना कमाई हो, जीवन में आनंद बना रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात, आजकल का दूल्हा तैयार होता है तो कानों में कुंडल पहनता है, और शंकर जी के भी पास VIP कुंडल आया। शंकर जी ने कहा हटाओ। 2 बिच्छू चल रहे थे, भगवान भोले बाबा ने कहा लाओ दोनों बिच्छुओं को। तो एक बिच्छू इस कान में, एक बिच्छू इस कान में, एक बिच्छू का कंगन यहाँ वहाँ, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। बिच्छू का कंगन, बिच्छू का कुंडल। और भैया वो बिच्छू करता क्या था? नहीं, कहाँ हुआ बाबा? हमें लगा
वो बिच्छू जो शंकर भगवान के कानों में जब बिच्छू आया तो बिच्छू बार बार ऐसे डंक मारता था, टन 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 टन, बार बार डंक मारता था। सो नंदी ने कहा महाराज ये कुंडल निकाल दे क्या, ये आपको बार बार डंक मार रहा है। शंकर जी ने कहा डंक नहीं मार रहा है, ये हमें चेतावनी दे रहा है, चेतावनी। बोले भैया काहे की चेतावनी? शंकर जी बोले ये चेतावनी दे रहा है कि हे भोले बाबा, ये विवाह आप काम की प्रेरणा से नहीं, ये विवाह आप राम की प्रेरणा से करने जा रहे हो। भैया विवाह अपने सुख के लिए नहीं होता मेरे भाई लोग, मेरे नवयुवक भाई लोग, विवाह अपने सुख के लिए नहीं होता, विवाह परिवार के सुख के लिए, माता पिता के सुख के लिए होता है। विवाह अपने माता पिता का एक उद्देश्य होता है कि कल को मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, घर में बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी, मेरे बुढ़ापे में मेरी सहारा बनेगी। ये माता पिता को एक एहसास आस रहती है अपने बेटे और बहू से। अब आजकल के नालायक बेटे, आजकल के नालायक बेटे, आजकल के नालायक बेटे महाराज। एक आदमी विवाह करके अपने घरवाली को गाड़ी में बिठा के घर आने लगा, रास्ते में घरवाली रो रही थी। पति ने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, कह रो रही है, कह रो रही है। दुल्हन बोली 20-25 साल तक इस माँ बाप के साथ थी, आज उसे छोड़ना पड़ा। दूल्हे ने कहा वाह वाह, इतना त्याग, इतना त्याग, मेरे लिए तूने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैं भी तेरे लिए कुछ करूँगा। दुल्हन बोली अब क्या करूँगा मेरे लिए? दूल्हा बोला तूने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा और अब तेरे लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। अब यही हो रहा है, हाँ कि ना? हो रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ सीखना चाहिए मेरे भाई लोग। जब आप बचपन में रहते हो, हाथ पांव काम नहीं करता, तो माँ अपने गोदी में गर्म पानी करके आपको नहलाती है, और जब सिर पे साबुन लगाती हैं तो उसको पता है कि मेरे बेटे के आँख में अगर साबुन जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो माँ अपने हाथों की टोपी लगाकर अपने बच्चे के सिर पे साबुन लगा कर उसे नहलाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, अपने स्तन से लगाती हैं, उसे दूध पिलाती हैं, फिर उसे पुचकार कर कपड़े पहनाकर अच्छे बिस्तर पर सुलाती हैं। क्यों? क्योंकि माँ जानती है मेरे बेटे का हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो माँ बाप का भी हाथ पाँव काम नहीं करता। तो जैसा बचपन में माता पिता ने बच्चे के साथ किया है, वैसे ही बुढ़ापे में बेटे को अपने माता और पिता के साथ करना चाहिए महाराज। ये हमें शास्त्र बताता है, पुराण बताता है। माता और पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए अपने से कभी भी, माता पिता को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ रहकर हमें अपना पुत्र होने का फर्ज अदा करना चाहिए महाराज। सो शंकर जी ने कहा यह विवाह मैं काम के लिए नहीं, यह विवाह मैं राम की प्रेरणा से करने जा रहा हूँ। इसलिए शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भोले बाबा की बारात भैया चल पड़ी कैलाश पर्वत की ओर। अब कैलाश पर्वत से बारात चल पड़ी हिमालय पर्वत की ओर। और जो देवताओं ने भोले बाबा का श्रृंगार देखा, देवताओं ने कहा हे भगवान हम कैसे सोना चांदी पहने हैं, अब ये सांप और बिच्छू पहने हैं। देवताओं ने कहा बर अनुहार बराती न भाई, बर अनुहारी बराती न भाई, हंसी करे हाँ पर उड़ जाई, हंसी करे हाँ पर उड़ जाई, बर अनुहार बराती न भाई, हंसी करे हाँ पर उड़ जाई। देवताओं ने कहा कि बर के अनुहार बारात नहीं है, ऐसे दूल्हे के साथ अगर हम लोग ससुराल पहुंचेंगे तो गुलाब जामुन कम मिलेगा, लाठी खाने को ज्यादा मिलेगी। सो भगवान विष्णु ने कहा अपने पास एक उपाय है, दूल्हे को पीछे छोड़ो हम लोग आगे पहुंचे। सो भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो भैया बारातियों की संख्या हो गई है ज्यादा,
सो जितने बाराती आए हो अपने अपने वाहन में अपने अपने परिवार वालों को बिठा के पहुंचे ससुराल में। भोले बाबा पीछे से वहीं सबसे मिल लेंगे। इतना सुनना था कि सबके सब देवता अपने अपने विमान में अपने अपने रिश्तेदारों को बिठाए और भोले बाबा को साइड देके हारन बजा बजा के निकल पड़े। सारे के सारे देवता आगे निकल गए, दूल्हा महाराज एकदम पीछे अकेले बचे, नंदी पर बैठे। नंदी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा बोले, हाँ बोलो। महाराज बारात तो आगे चली गई, हम लोग तो पीछे रह गए। भोले बाबा बोले, जिसे सम्मान की भूख हो उसे आगे जाने दो, हम तो पीछे ही ठीक है। एक काम करो, अपने पास बारातियों की कमी नहीं है, बहुत बाराती है अपने खानदान में, बुलाओ सबको। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिनों से खाने पीने को नहीं मिला है उनको। जितने भी संसार भर के भूत प्रेत हो सबको इकट्ठा करो। अब भैया नंदी ने सम्मोहन मंत्र पढ़ा माता जी, और सम्मोहन मंत्र पढ़कर नदी के किनारे का, गड्ढे पर का, खेत वाला, बबुल के पेड़ वाला, पीपल के पेड़ वाला, पुराने मकान वाला, पानी की टंकी वाला, इंद्राना वाला, टेकड़ी वाला, पहाड़ वाला, दुनिया भर के भूत प्रेत, कोई उत्तर, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई चीन से, कोई जापान से, भैया नाना प्रकार के भूत प्रेत, कोई मामा के घर का, कोई बुआ के घर का, फूफा के घर का, 300 साल पुराना, 400 साल पुराने भूत प्रेत सब इकट्ठे होने लगे। और बाबा तुलसीदास ने लिखा कि नाना वाहन नाना बेका, नाना वाहन नाना से शिव समाज जब देखा, से शिव समाज जब देखा। हाँ को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपत काहू, बिनु पद कर को बहुपत काहू, विपुल नयन को नयन दीना, विपुल नयन को नयन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, तनखीन को अति पतित पावन, को पावन गति धरे भूषण, कराल कपाल धर सब साज जोनित तन धरे, हर्षवान सूर श्रीकाल, मुख गंगे अग्नित गने, बहुविवास प्रेत पिशाच जो जमात वर्णत नहीं बने, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु कर को बहुपत गाहू, को बिनु कर को बहुपत गाहू। भैया नाना वाहन नाना वेशा, जगह जगह के भूत प्रेत, अलग अलग भाषा, अलग अलग आवाज प्रकट हो गए, काका पापा चाचा चाचा, दुनिया भर के भूत प्रेत सबकी अलग अलग भाषा। हर 30 किलोमीटर पे भाषा बदल गई है महाराज, हर 30 किलोमीटर पे भाषा बदल गई है। सब भूतों प्रेतों की भी अलग अलग भाषा, काका पापा चाचा चाचा, हमारी तो आवाजें नहीं निकल रही है। भूतों को देख के सबकी हालत खराब। और जो देवता आगे निकल गए थे वो पीछे बहुत सारा हो हल्ला सुने तो देवताओं ने पीछे मुड़ के देखा, शंकर जी जैसे काले कलूटे से थे और उन्हीं के बीच में वैसे काले कलूटे भूत प्रेत। 100 देवताओं ने कहा बस बन गई बात, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसे ही बारात, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक होई विविध मग जाता। और रास्ते में जाते जाते बाबूजी खूब कौतुक हो रहा है, खूब आनंद ले रहे हैं सब। अब भैया देवताओं ने कहा चलो पहले अपनी गाड़ी आगे पहुंचाई जाए, तो ये भूतों प्रेतों को देखकर सबकी हालत खराब, भूत देखकर कौन खड़ा होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, किसी दिन खेत में अगर एक भूत दिख जाए तो 10 दिन बीमार रहते हैं, और जिस गांव में हजारों भूत पहुंच रहे हो वो गांव वालों की क्या दशा भई होगी महाराज, सोचने वाली बात है। अच्छा ये देवता आगे आगे दौड़े, देवता आगे आगे दौड़े। अच्छा वहां हिमाचल प्रदेश में 2 टीम तैयार करी गई, 2 टीम।
एक जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, श्रेष्ठ नागरिक थे, वो हाथों में आरती की थाली लेकर माता मैनावती जी, महाराज हिमालय, सप्त ऋषि, नारद इत्यादि वो मेन दरवाजे पर खड़े हो गए दूल्हे का स्वागत करने के लिए, समधी समधन का स्वागत करने के लिए। और गांव के जो नवयुवक थे, जैसे अपने टीम वाले हैं, नवयुवक लोग जो हैं गांव के नवयुवक लोग बोले आप लोग दूल्हे का स्वागत करो, हम लोग तो भंडारा वाला काम देख लेंगे। सो भोजन वाले कक्ष में नवयुवक लोग खड़े हो गए, कोई हाथों में जलेबी ले लिया, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, कोई चाय, कोई कॉफी, कोई पानी, सब अपनी अपनी व्यवस्था में डटे रहे। हम सब कर लेंगे बाबूजी, चिंता मत करो। ए भैया, भगवान की बारात आगे आगे आई, मैनावती जी हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। अच्छा, आगे आगे देवता आ रहे थे, तो सबसे आगे आगे भगवान विष्णु, सबसे आगे आगे भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार, चांदी के बढ़िया सोने के जेवरात पहने और पीताम्बर श्वेताम्बर ओढ़े शंकर विष्णु जी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। मैनावती ने विष्णु जी को देखा तो नारद जी से बोली, वाह महाराज वाह, लगता है यही हमारे दामाद है, बड़े अच्छे घर में आपने हमारी बेटी का रिश्ता तय करवाया महाराज, आपकी जय हो जय हो। हमारे दामाद कितने खूबसूरत है, सोने चांदी का गहना पहन कर आ रहे हैं, आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। नारद जी बोले, मैया ये आपके दामाद नहीं है, ये तो आपके दामाद के मित्र हैं। मैनावती ने कहा, वाह, जब मित्र के इतनी ठाट बाट तो हमारा दामाद कितने ठाट बाट से आ रहा होगा। भाई अगर मित्र अम्बेसडर से आ रहा है तो दामाद तो सफारी से ही आएगा ना। अच्छा, विष्णु जी आगे निकले, तब तक पीछे से इंद्र जी एरावत हाथी पर बैठे वज्र लिए चले आ रहे थे। मैनावती ने कहा, बस बस यही हमारा दामाद है, हाथी पर बैठकर हमारा दामाद आ रहा है। वाह महाराज वाह, आपकी जय हो जय हो, बड़े घर में हमारी बेटिया का रिश्ता आपने तय करवाया है, हमारे दामाद हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। पूरे गांव में किसी का दामाद हाथी पर नहीं बैठा होगा, मेरे दामाद हाथी पर बैठकर, वाह वाह महाराज आपकी जय हो। नारद जी आपकी जय हो जय हो जय हो। नारद जी बोले, मैया बाद में भी जय जय करो तब तो। नारद जी बोले, मैया ये आपके दामाद नहीं है। फिर बोले, ये आपके दामाद के घर में नौकरी करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, पानी भरवाते हैं, भोजन बनवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, नौकर है नौकर। मैनावती ने कहा, वाह, जब नौकर हाथी पर आ रहा है तो हमारे दामाद काहे पर आ रहे होंगे। वाह वाह महाराज वाह, आपकी जय हो। अब नारद जी ने देखा कि पीछे से भोले बाबा आ रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि बनी बनाई मर्यादा बिगड़ जाएगी, अब यहाँ से खिसकने में ही भलाई। सो नारद जी चुपचाप वहाँ से खिसके बोले, मैया आप तो जानती हो, यहाँ हमें सब जानते हैं, दूल्हे राजा पीछे से आ रहे हैं, तुम उनका स्वागत करो। अच्छा, जब बड़े घर में बारात आती है तो गांव के भी लोग बड़े अजीब लोग सड़कों पर उतर आते हैं बारात देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए, है कि नहीं। अब कोई कोई गांव वाले तो इतने अजीब कि